प्यारे बच्चों, ये है 10+1 काइनेमेटिक्स का थर्ड वीडियो और आज हम बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि सभी आर्टिकल्स में यानी कि जब जब आप फिजिक्स यूज़ करोगे, आगे तक पढ़ोगे, उनमें इन इक्वेशंस का प्रयोग होगा। तो ये क्या इक्वेशंस हैं, इनके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करना। और अभी तक भी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए आगे आने वाले टाइम में आपके मोटिवेशन के लिए, आपके फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये देखिए, आज जो हमें बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। प्यारे बच्चों, या इन्हें हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं ये। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटे जो हमें ड्राइव करनी है। और ये 9th के लिए भी हमने आपको 9th में भी आपने की थी, अब एक बार फिर से कर रहे हैं। इनका यूज आप कैसे करते हैं वो देखेंगे, और +1 क्लास के लिए इनकी डेरिवेशंस हैं। पहले हम इनको सिंपल मेथड से ड्राइव करेंगे, फिर हम इनसे ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम रहा, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में हम इनके जो है एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, कंसीडर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद एक्सेलरेशन। ये लिख देना ए। आप इसी तरह से करेंगे, लेट ए इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जब जिस वेलोसिटी से बॉडी शुरुआत करती है, चलती है, ये वो है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, एट टाइम 0, शुरुआत की थी उस समय। और v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। a उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटे। ये चीज़ें जब भी कोई भी इक्वेशन आपसे डिराइव करवाएं तो आपको आनी चाहिए। तीनों इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, तीनों इक्वेशंस को आज हम यहाँ डिराइव करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत में फाउंडेशन यही सब चीज़ें लिख करके करेंगे कि कंसिडर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन with acceleration a, u is the initial velocity at time 0, v is the final velocity after time t, ये लिखेंगे। और उसके बाद हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, याद रखने की बात बता रहा हूँ, मास्टर चीज, तो आप एक्सेलरेशन लेके चलेंगे। जब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो हम डिस्टेंस लेके चलेंगे, और थर्ड इक्वेशन में हम टाइम को दोनों इक्वेशन की सहायता से एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरीके, या यूँ कहिए कि हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस भी। तो चलिए, ये लिखने के बाद शुरुआत कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन कह दीजिए या काइनेमेटिक्स कह दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स।
और मैंने क्या कहा था, क्या लेके चलेंगे हम, एक्सेलरेशन। फाउंडेशन हमने पहले ही तैयार कर ली है, वी नो, यहीं से आप शुरुआत करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम सभी जानते हैं ये किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, इनिशियल कितनी थी u, कितने टाइम में चेंज हुई है t। बस हो गया आपका काम आसान। मैंने कहा था ना कि याद रखना, एक्सेलरेशन लेके चलेंगे। अब बस इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इक्वेशन गिव्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर देखिए u तो कांस्टेंट रहेगी, जिस गति से बॉडी स्टार्ट हुई है वो तो चेंज होने से रही, वो तो कांस्टेंट है। a को हमने पहले कह दिया है इट इज यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट है, तो ना u चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ना a चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ सिर्फ क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। इसीलिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और इसे डिराइव करने के लिए क्या लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन। बस ये याद रखना है और फिर फाइनल रिजल्ट याद रखना है, v इक्वल टू u प्लस at। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। नाउ लेट अस डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। शुरुआत अगर कोई पेपर में पूछता है कि डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई नहीं, पहले वही फाउंडेशन कि कंसीडर ए बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विद एक्सेलरेशन a, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। और मैंने क्या कहा था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए क्या लेके चलेंगे, हम डिस्टेंस लेके चलेंगे। फाउंडेशन वैसे ही तैयार कर दोगे और शुरुआत कैसे करेंगे, वी नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी गुना टाइम। ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है बेटे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले कितनी थी u और बाद में कितनी हो गई v, तो एवरेज कितनी हो गई। हम एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है। एवरेज हम इनिशियल दोनों, आधे टाइम में u थी, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम में v रही, तो एवरेज ये हो गई। तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या बन गई, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ v जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू रख दी। याद रखना आपने, डिस्टेंस लेके चलना है, वो किसके बराबर होती है, ये आ गया। अब जो पहले रिजल्ट्स थे वो हमें याद होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, एज वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बेटे ये क्या बन जाएगी, पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व, आपके पास सेकेंड इक्वेशन मोशन आ जाएगी। चलिए देखते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस at। मैंने v के स्थान पर क्या रख दिया है, u प्लस at डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में t है ही, और सोल्व कर दीजिए बेटे। टू हो गया है यहाँ पर, और t से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2u 2 प्लस at स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ये s के बराबर आ गया बेटे। अब 2 तो दोनों के नीचे है ना, तो थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए और इसको, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो बेटे ये देखिए ये आ गई है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं u क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, दैट इज आल्सो टेकन कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो टाइम के साथ क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पर, डिस्टेंस। इसीलिए इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो दिस इक्वेशन गिव्स द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या फिर
डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन याद रखना, बहुत क्वेश्चंस में, या यूँ कहिए कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे इन इक्वेशंस का हमें प्रयोग करना ही होता है। जहाँ पर भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो में एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जहाँ भी एक्सेलरेटेड मोशन होंगे तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन उनमें यूज होती हैं। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और प्यारे बच्चों, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल वैसे ही, इसमें हम दोनों चीज लेके चलेंगे, या यूं कहिए कि पहली दोनों इक्वेशन से हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे। कंसिडर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। वी नो, अब आप वो दोनों इक्वेशंस हैं उनको जानते हो, कई तरीके से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे से अगर आप देखें तो v किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी। यहाँ से आप t की वैल्यू एलिमिनेट कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ये आपके पास t आ गया है, ये देखिए। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, उसमें इसको रख दीजिए, वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ t हियर एंड सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा वही होगी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम रख देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू बाई ए। यदि इस t के स्थान पर ये u रख दिया मैंने, प्लस हाफ a, और t के स्थान पर क्या लिखेंगे, वही v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए बेटे, यू वी माइनस यू स्क्वायर, नीचे a लिख दिया मैंने, प्लस हाफ a। इसको सोल्व कर दीजिए। पहले ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई ए स्क्वायर। a से a आप कैंसिल कर दीजिएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। एलसीएम आप देख रहे हैं क्या आ रहा है। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और ये देखिए 2a एलसीएम है, 2a, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर a है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है 2a ही है तो जो है वो एज सच लिख दीजिए, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। जो कटते हैं बेटे वो काट दीजिए, जैसे 2u से 2 ये कैंसिल हो गया, जो बचता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू, ये ऐसी है, देखो u स्क्वायर प्लस में है, 2u स्क्वायर माइनस में है, तो एक माइनस का बच गया, लेकिन v स्क्वायर पहले से यहाँ पर है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर तो है ही, और यहाँ माइनस का u स्क्वायर, और कुछ बचा नहीं है, नीचे सिर्फ बचा है 2a। इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। और प्यारे बच्चों इसमें फिर देखिए, u क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जिस गति से कोई बॉडी चल चुकी होती है जो वो तो चेंज होती नहीं, कांस्टेंट है। a यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो फिर डिस्टेंस के साथ क्या चीज़ चेंज हो रही है, वेलोसिटी। तो इसे हम एक और नाम से भी जानेंगे, और वो होगा वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। प्यारे बच्चों ये तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको ड्राइव किया, लेकिन हमारे पास ग्राफिकल मेथड, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमने सेकंड जो वीडियो बताया था उसमें ग्राफ्स के बारे में बताया है।
जो आइकॉन दिखाया हुआ है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हम इसके बारे में बताएंगे कि वो ग्राफ्स क्या हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यही जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इन्हों ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। कई बार क्वेश्चंस में बाउंड कर देते हैं कि डिराइव दिस रिलेशन या दिस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो चलिए ड्राइव कर रहे हैं हम इन्हीं इक्वेशंस को। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बस इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और किससे कर रहे हैं ये बेटे, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की सहायता से हमें इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना, बट कोई मुश्किल नहीं है। ये ग्राफ कह रहा है तो ग्राफ बना लीजिए, और उस ग्राफ के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमने प्लॉट किया था तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है, दैट गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। बस यही दोनों चीज़ें हम यूज करेंगे और हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को वन बाय वन करके ड्राइव कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे ग्राफ से। तो शुरुआत में जो फाउंडेशन तैयार करोगे वो बिल्कुल वैसे ही तैयार करोगे। तो कंसीडर ए body is in uniform accelerated motion with acceleration a, u is initial velocity, v is final velocity after time t. The velocity time graph for the uniformly accelerated motion is as shown. ये देखिए बेटे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तरफ हम टाइम लेंगे, ध्यान से देखना, ग्राफ आपको आता ही है, पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ये देखिए इधर हम ले रहे हैं वेलोसिटी। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज एज शोन। यहाँ पर ये जीरो टाइम है और ये जो ग्राफ आ रहा है हमारा वो ये है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लॉट किया था। ये जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी है वो u है, दिस इज u, और t टाइम बाद जो वेलोसिटी ये मान लो यहाँ पर है, ये t टाइम बाद, ये देखिए ये t टाइम बाद, इस t टाइम पर जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है। इस पॉइंट को मैं a कह देता हूँ, इस पॉइंट को b कह देता हूँ, ये c, इसको थोड़ा सा आप पूरा कर दीजिए, ये d और ये e, ये है। द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज एज शोन। आपके सामने है सारी चीज। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस ग्राफ की सहायता से ड्राइव करनी है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होना चाहिए। बेटे जब तक सीरियसली नहीं लेंगे किसी बात को तो समझ में नहीं आएगा। मैंने एक बात बताई थी कि जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन। तो चलिए ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कैसे एक्सेलरेशन लेके चलते हैं? अब इससे भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट the slope of the velocity time graph gives the acceleration, यानी acceleration is equal to slope, और slope किसके बराबर होता है बेटे, वही y डिवाइड बाई x, क्योंकि इक्वेशन आप जानते हैं ना y क्या होती है, y is equal to mx प्लस c। ये m क्या है, यहाँ स्लोप है, c ये y इंटरसेप्ट है t x जीरो करने पर, और m स्लोप है, और यहाँ से देखिए m क्या हो गया, y बाई एक्स, तो यहाँ से y बाई एक्स, तो y कितना है इसमें, CD, और ये y है ना इतना, इस टाइम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक CD, और ये देखिए नीचे क्या है, CD डिवाइडेड बाई AD।
ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इतना, और ये हमारा एक्स एक्सिस, और क्योंकि हम जानते हैं जो स्लोप होता है वो वाई बाई एक्स होता है, वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है सी डी बाई ए डी, बस यही हमें, क्योंकि हमें बस इसी ग्राफ का ही तो प्रयोग करना है। तो चलिए बेटे बताइए सी डी किसके बराबर है, थोड़ा थोड़ा इसको बारे में लिख दीजिए। सी डी हम जानते हैं, ये जो सी डी है ये ई सी माइनस ई डी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, ये ए डी तो आप देख ही रहे हैं ओ ई के बराबर है, हमने ओ ई लिखा है, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए। ई सी इसके बराबर है, ये देखिए ये किसके बराबर है वी। ई डी किसके बराबर है यू, और ओ ई ये किसके बराबर है टी, और ये है ए। कर दीजिए सिंप्लीफाई, ए टी इजिकल टू वी माइनस यू, यानी वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव की है, ग्राफिकल मेथड से डिराइव की है। हमें पता था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए एक्सेलरेशन लेके चलते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके और उससे एक्सेलरेशन ले लिया और बस उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करता हूं। यह है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। चलिए अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन प्यारे बच्चों आपको खुद बताना होगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए क्या लेके चलेंगे। बिल्कुल याद करके सोच के बताइए क्या बताया था मैंने। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम डिस्टेंस लेके चलेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आप क्या लिखेंगे, वी नो द डिस्टेंस इज इक्वल टू ऐसे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं कि एरिया कितना है इस ग्राफ के, जो यहां से यहां तक का ये जो ग्राफ हमारा दिखाई दे रहा है आपको, इसके नीचे का एरिया है। ये देखिए एक तो ये रेक्टेंगल है ओ ए डी ई, और एक ये ट्राइंगल है ए डी ई। इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं इट इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी है ओ ए डी ई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है, आपके सामने जो ट्राइंगल दिखाई दे रही है वो देखना, ए सी डी। तो बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ ई। ये तो रेक्टेंगल के एरिया के, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस। बेस क्या है इतना, ए डी, और परपेंडिकुलर सी डी। हाँ, अब इनकी इस ग्राफ की सहायता से जो चीज़ आपको नहीं पता वो रख दीजिए। ओ ए क्या है, चलिए तो हमें पता है यू है। ओ ई क्या है, ये टी है, और ए डी क्या है, ये भी टी है। सी डी क्या है, यहाँ पर सी डी की वैल्यू को एक बार निकाल दीजिए। सी डी है क्या, एक चीज़ बेटे और भी आप जानते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम जानते हैं ए किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है बेटे। और स्लोप कितना है इसका, सी डी, इस ग्राफ का स्लोप सी डी डिवाइड बाई ए डी। यहां से सी डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सी डी किसके बराबर आ गया, सी डी इज इक्वल टू ए इंटू ए डी। तो बेटे ये चीज आप यहां रख दीजिए, सी डी इज इक्वल टू ए इंटू ए डी।
चलिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो चीज़ आपको पता है उसकी वैल्यूज रखते चलिए। ओ ए यू है, चलिए मैंने रख दिया यू। ओ ई ये तो टी है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं टी, प्लस हाफ ए डी। ए डी क्या है, ए टी, ये तो टी ही है, ए डी कह दो या फिर ओ ई कह दो, ये तो टी है। चलिए हमने भी लिख दिया है टी, और सी डी के स्थान पर क्या लिए, ए इंटू डी, ए इंटू ए डी, और ए डी क्या है, टी है। तो बेटे इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, देखिए आपके पास आपकी जानी पहचानी चीज़ आ जाएगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, यही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको हमने किससे ड्राइव किया बेटे, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया है। तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर ग्राफ से पूछा है तो फिर वो ग्राफ से ही ड्राइव करना। बहुत से मेथड्स होते हैं, बट ये तो आपको आनी चाहिए, बहुत पॉपुलर मेथड हैं, और बहुत से इन क्वेश्चंस को पेपर में हमें आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। मुश्किल नहीं है, बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन लेके चलते हैं, सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, डिस्टेंस। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड या यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटे अगर पेपर में पूछा जाता है डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या यूजिंग ग्राफिकल मेथड, डिराइव दिस इक्वेशन, तो आप क्या कहोगे कि कंसीडर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन with acceleration a, u initial velocity, v final velocity after time t. The velocity time graph for the uniformly accelerated motion is as shown. फिर वही डिस्टेंस हम लेके चलते हैं, we know distance traveled by the body is equal to area under velocity time graph. ये वही मेथड। अब यहाँ पर पिछली बार हमने एक और तरीका है, एक शेप नज़र आ रही है जिसे ट्रेपीजियम कहते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया, ये देखिए दो पैरेलल साइड हैं और ये इनके बीच की दूरी है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, ये ओ ए सी और ई। प्यारे बच्चों इसका ट्रेपीजियम का एरिया आपको आता है, क्या होता है 1/2, ये होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उनकी लेंथ्स का सम कर दें, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये है। तो चलिए कोई बात ही नहीं है, अब तो हमारे पास इसको सोल्व कर देना है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी इसकी, एक तो ओ ए है, ओ ए प्लस एक हमारे पास ई सी है, और फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए डी। तो ये ए डी लिख देते हैं। ओ ए हमें पता है, ई सी उसकी भी वैल्यू हमें पता है, ए डी। अब यहां से भी देख सकते हैं बेटे आप, ए डी ये भी पता चला, ए डी की वैल्यू यहां से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ग्राफ से तो निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होगा, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, वही वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया। यहां से ए डी की वैल्यू निकालो बेटे, ए डी क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइड बाई ए। अब इस ए डी की वैल्यू भी इस इक्वेशन में आप रख दीजिए और थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। 1/2 ओ ए प्लस ई सी, और ए डी के स्थान पर हम लिख रहे हैं सी डी डिवाइड बाई ए। अब ग्राफ की सहायता से इनकी वैल्यूज रखते चले जाइए और बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1/2 ओ ए कितना है, यू, जरा देखना, ओ ए यू है, ई सी क्या है, वी है, तो प्लस वी। सी डी क्या है बेटे, ये सी डी है देखिए, और ये सी डी किसके बराबर है, ई सी माइनस ई डी, और ई सी कितना है, वी।
और ED कितना है U, नीचे A है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा बेटा यहाँ पे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, नीचे 2A है ही और इधर ऐसे, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखिए 2AS इधर हो गया, बाकी का ये बच गया है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते हमें थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में जानकारी हो, जो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और कुछ हमें ये पता चले कि हम करके क्या चलेंगे, लेके क्या चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन लेके चलते हैं, और दोनों दूसरों को हम क्या लेके चलते हैं, इन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। यानी कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से हम ये किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, कोई कहता है कि भाई 5th सेकंड में कितनी दूरी तय की, अगर वो इस गति से, इस एक्सेलरेशन से चल रही है, तो बताइए 7th सेकंड में कितनी, यानी 10th सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए जो बहुत ही आसान है। देखिए मैं इस तरह से आपको बता सकता हूं। सपोज कीजिए दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन n सेकेंड, n सेकेंड में इतनी दूरी तय की उसने, Sn, और n-1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की उसने। ये देखिए आप, मान लो n-1 सेकेंड में ये दूरी तय की, ये उसकी n-1 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में इतनी दूरी तय की, 9 सेकेंड में इतनी दूरी तय की, तो फिर 10वीं सेकेंड में कितनी दूरी तय की, यही तो है वो, यही है डिस्टेंस इंटरवल। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 10 क्लासेज में आपने कितने नंबर की प्राप्त किए, तो क्या कहोगे आप, पहली से लेकर के 10वीं तक के नंबर जोड़ के बता दोगे। फिर मैं ये कहूं कि भाई 9 क्लासेज में कितने नंबर लिए, तो पहली से 9 तक के जोड़ दोगे। फिर मैं पूछूं कि भाई 10th क्लास में कितने नंबर लिए, तो क्या करोगे, वो 10 क्लासेज के नंबर में से 9 क्लासेज के नंबर घटा देंगे, तो 10वीं क्लास के बच जाएंगे, और वो होंगे 10th क्लास के नंबर। यहां पर भी वही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, Sn, let us write here, Sn is the distance travel in n second, and Sn-1 is the distance travel in n-1 second. U is the initial velocity and V is final velocity and A is the acceleration after, जो कि कांस्टेंट है। शुरुआत ही वहीं से करोगे, क्योंकि कंसीडर ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद एक्सेलरेशन A, U initial velocity, V final velocity after time t, Sn and Sn-1 are the distance travel in n second and n-1 second। तो बता सकते हो बेटे, मुझे इस यहाँ से देख के बताइए ये किसके बराबर है, इसमें से अगर ये घटा दें तो ये आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि Snth डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर सेकेंड इट इज इक्वल टू Sn-1। अब हमें बस इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकाल करके इसमें रख देनी है। हम देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम यूज करने जा रहे हैं यहां पर, और वो कौन सी होती है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये देखिए इफ t इजकल टू n सेकेंड, अगर हम t को n कर दें तो हमारे पास Sn आ जाएगा बेटे। तो देखिए कितना हो जाएगा वो un प्लस हाफ an स्क्वायर, और Sn, और अगर हम बात कर दें यहाँ पर t इजकल टू n-1 सेकेंड की, तो ये कितना हो जाएगा, Sn-1 कितना हो जाएगा, u इंटू n-1। जहाँ t है वहाँ पर हम n-1 रख देंगे बस, और फिर देखिए ये कितना आ जाएगा, हाफ a
n-1 का स्क्वायर। बेटे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूं मैं यहाँ पर। Sn-1 कितना होगा ये देखिए, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, un-u प्लस 1/2a, और अंदर ब्रैकेट में जो n-1 का होल स्क्वायर है उसको भी खोल दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दीजिए, un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस a n। ये देखिए ये होगी हमारे पास Sn-1। एक और बार बचे, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 में Sn की वैल्यू आ गई है, और इक्वेशन 3 के अंदर जो है हमारे पास Sn-1 की। तो पुट द वैल्यू ऑफ Sn एंड Sn-1 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, बस इनमें इनकी वैल्यूज रख दीजिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई टेंशन ले लीजिए, थोड़ा मैथमेटिक्स है। ये देखिए Sn की वैल्यू क्या है, ये है un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये देखिए, और फिर ये है माइनस Sn-1 की un प्लस u, मैं माइनस साइन के साथ क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदल रहे हैं, हाफ an स्क्वायर माइनस 1/2a और प्लस an। जो कटते हैं वो काट दीजिए। देखिए बेटे जैसे आप देख रहे हैं un प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये an हाफ an स्क्वायर प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो जो बच गया है बेटे वो लिख दीजिए। देखिए इधर क्या है, Snth द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर सेकेंड। यहाँ क्या बचा हुआ है, एक तो u बचा हुआ है, प्लस देखिए एक बचा हुआ है यहाँ पर an, ये भी हम लिख देते हैं, और एक a/2, बस और कुछ बचा हुआ नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, u प्लस a/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 2n-1, और दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। दिस इज द इक्वेशन which is used to find the distance travel in a particular second। लेकिन जब मोशन वर्टिकल होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ कोई बॉडी जा रही होगी, तो कुछ चीज़ें वो आपको देंगे नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ यूज करके आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रयोग करके उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। यानी कि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन उसमें हो तो इन इक्वेशंस को हम कैसे यूज करेंगे। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए बेटे सपोज कीजिए मैं पहले दोनों ही चीजें यहां लिख रहा हूं, पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, फॉर अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि वो बॉडी कुछ इस तरीके से आ रही है, ये बॉडी है और ये नीचे की तरफ आ रही है, ये डस्टर है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। देखिए अब फिलहाल यहां पर है, क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी कोई देगा नहीं, लेकिन आपको वहां पता होना चाहिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी वो हमेशा आप 0 लोगे, क्योंकि हमने फ्री फॉल, व्हेन ए बॉडी इज फॉल्स फ्रीली देन व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी हियर, ऑलवेज 0। और क्योंकि जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो इसकी गति में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, अगले यूनिट में हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कि मैंने तो इस डस्टर को सिंपली छोड़ा है, ये नीचे इसकी गति को किसने बढ़ाया, किसने खींचा है इसको, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ग्रेविटी की वजह से गया है। यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से, और जो फिक्स है यानी कि वो एक्सेलरेशन आप जी के बराबर लोगे, और जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल के केस में 0 लेंगे,
एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे और इतना लेंगे, फिक्स लेंगे, कोई न्यूमेरिकल बताएगा नहीं, देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। और डिस्टेंस नहीं करते, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे आती है तो डिस्टेंस नहीं होती है बल्कि हाइट से कहते हैं कि कितनी हाइट से कोई बॉडी आई है। इतनी डिस्टेंस से आई ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हाइट वर्ड यूज करते हैं। और अगर ऐसा केस होगा तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, फर्स्ट क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए के जगह क्या हो जाएगा जी टी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस के स्थान पर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू, एस के स्थान पर क्या हो जाएगा एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ए के स्थान पर जी और टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2gh। और प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया, अगर फ्री फॉल है तो फिर u कितना ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। और g की वैल्यू पहले से ही मैंने बता दी है। ये तब होता है जब बॉडी फ्रीली गिर रही है, फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो इस तरीके से हम लेंगे। तो ये चीज़ें, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी है। लेकिन अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो फॉर अपवर्ड मोशन, अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी का तो 0 का मतलब नहीं, 0 होगी तो ये जाएगी कैसे ऊपर। यानी कि अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं ले सकते। और एक और बात, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हुआ, क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उस बॉडी को खींच रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी गति में कमी आती चलेगी। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और प्यारे बच्चों, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के इसकी गति, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घटती चली जा रही है, जब तक जाएगी जब तक कि इसकी गति 0 नहीं हो जाए। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये वेलोसिटी 0 हो जानी है। और जो डिस्टेंस होगी ना बेटे, वो उसको हम h लेंगे। और अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो फिर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन देखिए क्या हो जाएगी। पहली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वही s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन a के स्थान पर हमने माइनस जी रख दिया है। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे आप जानते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2gh होता है, माइनस 2as होता है ना, तो माइनस 2gh। वी स्क्वेयर माइनस 2as होता है, लेकिन ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 ले लेंगे बेटे। मेरा मतलब कि जब हम लोग, जब आपको मेरा उद्देश्य ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं बेटे, शॉर्टकट्स हम आपको बाद में बताएंगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। शॉर्टकट्स भी हमें तभी आते हैं जब हमें पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे बेसिक क्लियर हों। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण आने वाले वीडियोज़ आपके लिए रहने वाले हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरी नॉलेज में ज़रूर डालें, उसको हम और अच्छे, और भी कोई तरीका होगा उससे भी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक और प्यारे बच्चों, बहुत ज़रूरी जो है चीज़ ये है कि ये चीज़ें आप अपनी जो दूसरे साथी हैं, क्योंकि जो हमारा माध्यम है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मेरे वीडियोज़ पहुँचे। और प्यारे बच्चों, आप अपना नाम सब्सक्राइब करने के बाद और अपने स्टेट का नाम यहाँ ज़रूर लिख दें, और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे। मेरे अपने जो सिंसियर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम आपके फिजिक्स और जो मोटिवेशनल बातें होंगी उनके लिए आगे करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और इसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।